सो देखो, इंडिया में श्रीहरिकोटा से हम कोई भी सैटेलाइट को है ना लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा समवेयर हियर आता है, ठीक है, पौंडीचेरी और ये तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। वहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ये होता है व्हीकल जिसके अंदर सैटेलाइट ऊपर के कोने में रखा होता है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स, काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आते हैं। कोई गुजरात से कंपोनेंट आएगा, कोई केरला से आएगा, कोई यहाँ से आएगा। जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, वहाँ से ये कंपोनेंट्स आते हैं और यहाँ पे हम उसकी असेंबली करते हैं। ये असेंबली लाइन है, इसकी वर्टिकल असेंबली लाइन, ठीक है। और हम सैटेलाइट को यहाँ पे भेजना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए। हम उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजेंगे 36,000 किलोमीटर, या दूसरे पर्पज़ होगा तो वो पोलर सैटेलाइट थोड़ा सा नज़दीक 600-400 किलोमीटर ऊपर हम भेजेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्या पर्पज़ के लिए हम भेज रहे हैं सैटेलाइट को। वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में हम सैटेलाइट को भेजते हैं, ताकि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है, तो उसी का थोड़ा एडवांटेज मिले, इसलिए हम उसको वही दिशा में सेंड करते हैं। 2 प्रकार के सैटेलाइट व्हीकल्स होते हैं। ये व्हीकल है, ये पूरी व्हीकल है, ठीक है। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको व्हीकल कहा जाता है, दिस इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जैसे जियो स्टेशनरी, वो 36,000 किलोमीटर इतना दूर अगर भेजना है, कोई दूसरे मिशन पे भेजना है जो अर्थ के काफ़ी दूर है, तो ये बिग बॉस इसको भेजते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये कुछ उसके स्पेसिफिकेशन दिए, इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट कितनी होती है, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, इसका वेट कितना है, ये वेट कितना है। सबसे पहला हमने 1993 में ये PSLV लॉन्च किया था, ठीक है। GSLV हमने 2001 में लॉन्च किया। PSLV कहाँ यूज़ होता है? छोटे छोटे सैटेलाइट हमें लॉन्च करने हैं, किसी भूटान का सैटेलाइट हमें लॉन्च करना है, या अभी हमने ब्राज़ील का एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसके अंदर हमने नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर और भगवद गीता वहाँ पे हमने डाल के उसको भेजा था, ठीक है। सर अमेजोनियन था ना उसका नाम? अमेजोनियन, एग्जैक्टली, ठीक है। 53rd PSLV था वो, इसको हमने लॉन्च किया वहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटे हाइट के लिए अगर हमें भेजना है, छोटे पर्पज़ के लिए, 400 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर के हाइट पे अर्थ के सरफेस से, तो PSLV यूज़ होता है। और ये हमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, मतलब इतने हाइट पे भेजना है, 36,000 किलोमीटर ऊपर भेजना है, तो हम GSLV यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं कहीं से आते हैं, तो बाय रोड आते हैं। मेजरली इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फ्लाइट से या एयर कैरियर से नहीं ला सकते, या वहाँ पे थोड़ा सा धोखा भी हो जाता है, कुछ कुछ जगह पे एक्सप्लोजिव होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बाय रोड इसको लाया जाता है। बहुत लंबा समय लगता है, पूरा प्लानिंग उसको इनको करनी पड़ती है। कहीं रोड ब्लॉक है तो रोड को हटाओ, वहाँ से लेके आओ तो पूरा प्लानिंग के साथ सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। आ गया अभी सैटेलाइट, ये श्रीहरिकोटा का ये असेंबली लाइन है यहाँ पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं ये डायग्राम के अंदर एक एक कंपोनेंट्स ना, नीचे से स्टार्ट करते हुए हम ऐसे ऊपर 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 इसको अलाइन करते जाते हैं, एक के ऊपर एक, जैसे डब्बे रखते हैं ना वैसे लगते जाते हैं, ठीक है। नीचे वाले कंपोनेंट्स तो आसानी से बैठ जाएंगे भाई, यहाँ का पोर्शन मैंने बिठा दिया, इसके ऊपर का पोर्शन बिठा दिया, लेकिन यहाँ का पोर्शन बिठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इस हाइट पे मुझे यहाँ से कोई क्रेन होगी, इस क्रेन से उसको ग्राउंड से उठाएंगे, इसके ऊपर प्रॉपर प्लेस करेंगे, गिर ना जाए, थोड़ी इसकी अलाइनमेंट भी थोड़ी चेंज होगी। यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा बैठ गया इधर तो फिर वो फेल हो जाएगा ना, तो बहुत मेहनत लगती है इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर इधर मुझे कुछ काम करना है, अभी ऐसा थोड़ी ना है वो कंपोनेंट लाया बस उसको नट बोल्ट टाइट कर दे, उसको सेंसर लगाने होते, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है इसके अंदर। तो मुझे यहाँ का ये पोर्शन में कुछ काम करना है, तो यहाँ पे ये फ्लैप देख सकते हो तुम, ये देखो, ये क्या हो जाते हैं, ये ऐसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाते हैं, ये यहाँ से फ्लोर ऐसे नीचे आ जाता है, तो एक कंप्लीट ऐसा फ्लोर बन जाता है यहाँ पे। तो जो कुछ साइंटिस्ट या टेक्नीशियन है इसके अंदर यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे ही काम करना हो गया, जैसे वो ब्रिज होता है ना, लंदन में ब्रिज है, शिप आती है तो वो ब्रिज खोल देते हैं, उस प्रकार का ये ऐसा समझ लो कि ये ब्रिज है, ये नीचे गिर जाता है, यहाँ पे मेरा काम हो गया, उस ब्रिज को उठा देंगे, ये वापस से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो देखो, इसको ऐसा होल है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको तोड़ देगा ये, ठीक है, ये होल है, मतलब इसके अंदर ऐसा मस्त जाके ऐसा ये फ्लोर बना देगा यहाँ से, ये ऐसा, ठीक है। तो लोग यहाँ पे ऐसे काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से उसकी अरेंजमेंट होती है, और यहाँ पे उसको वर्टिकली प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ये रेडी हो जाएगा, तो जैसे ये यहाँ पे रेडी हो गया, ये असेंबली लाइन, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है देखो, मतलब ये करीब 15 फ्लोर की 20 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, उसके अंदर ये रॉकेट होगा, ठीक है, अपना लॉन्च व्हीकल होगा। तो उसको यहाँ से लॉन्च नहीं किया जाता, उसको रेलवे लाइंस होती है, ये नीचे हम देख सकते हैं ये डायग्राम में, यहाँ पे ऐसी ये रेलवे लाइंस होती है, क्या हो गया, ये रेलवे लाइंस होती है। ये जो व्हीकल है छोटी वाली,
ये इसको वहाँ से धीरे 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 स्लो करके वहाँ बाहर लेके आती है। कहाँ पे लेके आती है आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा। तो ये भी इतनी हेवी होती है कि इसके ऊपर ये रॉकेट रख के उसको आगे ढकेलना है। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर उसको भगा के लेके आएंगे गिर जाएगा नहीं ऊपर से, तो पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो ये काफ़ी हेवी वेट होता है रोलर के हिसाब से, और उसकी भी बेरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। स्लोली 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 उसको लेके आया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लेके आओगे इसको यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, जहाँ से उसको लॉन्च करना है। ठीक है, लॉन्च पैड के पास इसको लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में ना ऐसे 2 असेंबली लाइन, एक यहाँ से और एक यहाँ से हम इसको इधर की तरफ लेके आएंगे ताकि हम इसको लॉन्च कर सकें। ठीक है, एट अ टाइम हम 2 असेंबली लाइन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई समझ लो PSLV बन रहा है, यहाँ पे GSLV बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से एट अ टाइम 2 काम चलेंगे। ठीक है, मतलब 2 रॉकेट लॉन्च करने हैं, तो ये होने के बाद दूसरा आएगा तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, दूसरा इधर से आएगा। तो ये उसको देख सकते हो, ये इसकी लाइन बनाई, ये थोड़ा नज़दीक है, पहले बनाया होगा, ये थोड़ा नज़दीक आ गया स्ट्रेट, यहाँ से ये इधर आ गया। ठीक है, जब यहाँ से ये इधर आ जाएगा सर PSLV और GSLV मतलब उनको जब असेंबल करते हैं तो दोनों की अलग 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 बिल्डिंग्स रहती है, हाँ, या एक ही में कर सकते हैं? एक ही में कर अगर सकते हैं। चाहें उतनी टेक्निकलिटी अभी इसरो का कोई होगा वहाँ पे, उनको पूछना पड़ेगा। आई डोंट नो कि वेदर इन अ सेम असेंबली लाइन वेदर यू आर एबल टू असेंबल बोथ PSLVs और GSLV। ठीक है, उतना मैं नहीं बता सकता। ठीक है, सो जैसे ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से हमें लॉन्च करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसको कितने कनेक्शन दिए हमने। ठीक है, यहाँ से इसको देखा कि भाई तो सब ठीक है ना, यहाँ पे सेंसर लगा दिए, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, कनेक्शन वायर से हम यहाँ पे देते रहेंगे ताकि लॉन्चिंग के वक्त कुछ प्रॉब्लम हो जाए। वो कहते हैं ना 10 9 8 7 6, तो वो सब एक 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 एक्टिवेट होते जाते हैं। तो और ये चेक करते जाते हैं कि सब सही तो नहीं है, और बीच में अगर कोई गड़बड़ होगी तो बीच में ही रोक देते हैं फिर वो। ठीक है, इसलिए वो काउंट डाउन होता है ना, काउंट डाउन के बीच में लेट से कि 5 4 पे ऐसे इनको लगा कि कुछ एरर आ रहा है तो वो रोक देंगे। तो उनके पास वो 10 सेकंड का टाइम है, जब तक ये पूरी चीज़ चालू करेंगे। तो 10 सेकंड के अंदर कुछ गड़बड़ी हो तो बचा ले, हम यहाँ पे स्टॉप कर ले। यहाँ पे ये गटर देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये चेम्बर है, टेक्निकली गटर कहते हैं इसके। जब इसके अंदर से धुआं निकलेगा ना, मतलब हम जिसको फ्यूल जब बर्न होगा इसके अंदर से, तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन उसको मिलेगी। तो ये जो कंबशन गैसेस हैं, अगर इस कंबशन गैसेस को ठीक से चैनलाइज नहीं किया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पूरा धुआं क्रिएट कर देगा, मतलब ये वाला पोर्शन जल जाएगा, तो रॉकेट का ब्लास्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो वो यहाँ पे एक नैरो कैनल बना लेते हैं, वहाँ से सब गैसेस यहाँ से निकल जाएंगे, और वही दूसरे साइड में इधर होगा, वहाँ से कुछ गैसेस निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब इसको थ्रस्ट भी मिले, और ये गैसेस जो हॉट एयर और जो ब्लास्ट होने के बाद जो गैसेस निकल रहे वो यहाँ से आसानी से निकल के चले जाएँ, इमिट हो जाए वहाँ से। ठीक है, एक्चुअली में जो हमारा सैटेलाइट होता है ना, वो टॉप पोर्शन में होता है। ठीक है, तो जितने भी सैटेलाइट होते हैं तो इसके अंदर हम यहाँ पे फिट करते हैं। ठीक है, ये टॉप केसिंग के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो पूरा उसको रॉकेट के अंदर जो उसको किसी पर्टिकुलर हाइट पे हम लेके जाएंगे, अर्थ से 200 किलोमीटर ऊपर चले गए तो ये पोर्शन गिर जाएगा। फिर 5000 किलोमीटर या कुछ 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए तो ये पोर्शन गिर जाएगा। ठीक है, एक्चुअल सैटेलाइट हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, ये सैटेलाइट है, काफ़ी बड़ा होगा तो एक ही सैटेलाइट उसके अंदर समा जाएगा। ये छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, किसी को वेदर रिपोर्टिंग करने वाला सैटेलाइट है, भूटान ने बोल दिया हमारा भी भेज दो भाई, रशिया ने बोल दिया हमारा भेज दो, सबके इकट्ठा किया हमने, एक के अंदर डाल दिया और सबको ऊपर हम भेज देंगे। ठीक है, तो कुछ हम 30-40 सैटेलाइट एक बार इसमें डाल के हमने भेज दिए थे ऊपर सैटेलाइट के अंदर अपना अपना। फिर क्या हो जाता है, ये टॉप पोजीशन पे आएगा तो सैटेलाइट खुल जाएगा, वो आगे चल के देखते हैं कि उसका क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने रिसेंटली भेजा था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी फ़ोटो और भगवद गीता, इन दोनों को हमने वो अमेजोनिया सैटेलाइट जो लॉन्च किया था हमने ऊपर फेंक दिया था, फेंका नहीं था मतलब लॉन्च किया था उसके साथ। भगवद गीता उसका स्पिरिचुअल महत्व अपना है, बहुत इंपॉर्टेंस उसका है। किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एज अ स्टूडेंट हो, एज अ मेंटर हो, कोई भी पढ़ सकता है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हम चीज़ें ले सकते हैं। तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया के स्पिरिट को रिप्रेजेंट करेगा। नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो क्यों भेजी है, ये काफ़ी साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और इसरो को तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। कोई भी मिशन फेल हो जाए सक्सेस हो जाए, इनका बहुत टेक्नोलॉजी को सपोर्ट रहता है। ठीक है, एंड ही इज़ अ वर्ल्ड लीडर, इज़ अ
वेरी मच अ वर्ल्ड लीडर, सबको लीड करते हुए आगे चल रही है। ये जो पॉलिसी सेट कर रहे हैं, पहले लोग इंटरनेशनली कहते कि नहीं 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 ये नहीं करना चाहिए, ये वैक्सीनेशन फ्री क्यों बांट रहे हो, इंडिया वाले पागल हो गए कि तुम ऐसा वैसा। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम वैक्सीन तो फ्री बांटेंगे, लोगों का कल्याण होना चाहिए, लोग मर रहे हैं और तुम वहाँ से पैसा क्यों कमाते हो। तो अभी अभी लोग भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है ना, बहुत सारी पॉलिसीज है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, हम फेंकते हैं ऊपर रॉकेट, तो ये यहाँ से गैसेस बर्न हो जाएंगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रॉकेट ऊपर चला जाएगा। हम डिटेल में देखेंगे कि इसके ये जो साइड में लगाए हुए ये छोटे छोटे पिद्दू क्या है। तो कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट हमें चाहिए ना, पूरा का पूरा पेलोड इसको ऊपर उठाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट इसको चाहिए, तो ये भी जलेगा साथ में, और इसके अंदर का भी गैसेस है वो भी जलेंगे। ठीक है, ऊपर जाएंगे, ये निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये छोटा सा रॉकेट यहाँ से निकल जाएगा कंबशन एक्सप्लोजन के बाद, ताकि ये अच्छे से ऊपर उसको एक जंप मिले, एक थ्रस्ट मिले और ये ऊपर चला जाए। ठीक है, तो जैसे ही हमारा सैटेलाइट रॉकेट व्हीकल ऊपर आ गया, ये जो एक्स्ट्रा बूस्ट देने वाले हैं वो नीचे गिर जाएंगे, 100 किलोमीटर तक वो सपोर्ट करेगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो कुछ पोर्शन इसका निकल जाएगा, यहाँ का पोर्शन हम देख सकते हैं। 200 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ये ऊपर का ही डब्बा बाकी रहेगा, जिस डब्बे में मतलब ये टॉप पोर्शन में जहाँ पे सैटेलाइट हमने रखा है वो खुल जाएगा, और जहाँ पे अप्रोप्रिएटली लेट से मुझे 400 किलोमीटर पे सैटेलाइट को लॉन्च करना था, यहाँ पे आने के बाद ये डब्बा फूट जाएगा, उसके अंदर का सैटेलाइट बाहर निकल जाएगा, फटाफट निकला हीरो जैसा, और यहाँ पे अपना ये ओपन कर लेगा। इसके अंदर उसकी छोटी सी बैटरी होगी ताकि वो उसका डायरेक्शन दे सके, इधर उधर मुड़ सके, और उसको चार्ज करने के लिए सोलर पावर्ड पैनल यहाँ पे होते हैं, ताकि ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम जिसको सेट करना चाहते हैं उस ऑर्बिट में बराबर से अलाइन हो और वो घूमता रहे और अपनी जगह पे चलता रहे। ठीक है, फिर एट अ टाइम हम बहुत सारे सैटेलाइट इसके अंदर लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये दिख तो रहा है छोटू सा, लेकिन हमने बहुत दूर से फ़ोटो खींचा। अभी देख सकते हो ये फ़ोटो खींचने के लिए कितना दूर जाना पड़ा होगा ये फ़ोटो। उसके अंदर इसको अगर जूम करके देखेंगे, इसके अंदर बहुत से सैटेलाइट मिलते हैं। ठीक है, और छोटे सैटेलाइट की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, तो बहुत से सैटेलाइट इसके अंदर समा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमने 2017 में वगैरह कुछ 104 सैटेलाइट इसके अंदर डाल दिए थे और लॉन्च कर दिए थे। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके अपने ऑर्बिट में चला जाएगा, दूसरा फिर निकालते जाएंगे चले जाएंगे, निकालते जाएंगे चले जाएंगे। इनको बैटरी वगैरह होती है, यहाँ पे देख सकते हैं सोलर पावर पैनल्स वगैरह होते हैं, ताकि एनर्जी से चार्ज हो जाए और उसका कुछ वेलोसिटी उसको देनी है तो वो दे सके, डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सके, और जो कुछ सिग्नल यहाँ पे भेजना है वो यहाँ से फुलफिल हो सके। अब इसके अंदर हम देखते हैं ना, तो ये रॉकेट के अंदर क्या क्या होता है। ये टॉप में यहाँ पे तो अपना आ गया सैटेलाइट जिसको हमें लॉन्च करना है एच हाइट पे जाने के बाद। ठीक है, इधर फ्यूल रहता है और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज़र होता है। ठीक है, नीचे फिर इंजन, वो पूरा पंपिंग सिस्टम है, यहाँ पे फिर ये गैसेस यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, अभी ये फ्यूल होगा, फ्यूल का कुछ ग्रेड होता है, कुछ उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या उसका पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कुछ होता है केमिकल, उसको एज अ फ्यूल कहते हैं। सॉलिड फ्यूल भी होता है इसके अंदर, जैसे बारूद होती है ना, हम दिवाली के में फटाके जलाते हैं बम फूट जाता है, उसके अंदर थोड़ी ना लिक्विड होता है, तो वो सॉलिड बारूद होता है। जैसे सॉलिड फ्यूल भी होता है इसके अंदर, और लिक्विड फ्यूल भी होता है। क्योंकि हम पर्टिकुलर हाइट पे चले जाएंगे तो हो सकता है कि सॉलिड फ्यूल काम ना करें, ना हो सकता है थोड़ा ऊपर गए तो लिक्विड फ्यूल काम ना करें, तो पर्टिकुलर अल्टीट्यूड जाने के बाद पर्टिकुलर फ्यूल की ज़रूरत। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे ये जो लिक्विड फ्यूल है, अगर हम हमारे एरोप्लेन में देखेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में होता है, वहाँ पे अबेंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, और किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो हवा में से ले लेता है। लेकिन जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप ऑफ ऑक्सीडाइज़र भी हमें रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि ये अंदर से ही फ्यूल ले और अंदर ही कोई अरेंजमेंट वहाँ से ये ऑक्सीजन ले, नीचे चला जाए, यहाँ पे वो बर्न हो जाए नोजल के थ्रू, और यहाँ से निकल के उड़ जाए ऊपर। ठीक है, जैसे ऊपर जाएंगे ये चीज़ें निकलते जाएंगी, और आखिर में ये हमारा ऊपर का टॉप पेलोड पोर्शन बचेगा जिसके अंदर हमने सैटेलाइट रखा है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के सैटेलाइट है ना, ये जो बड़ा वाला सैटेलाइट है इसको कहते हैं GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। उसको हमें भेजना है, हमने अभी देखा ना जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कितने हाइट पे जाना चाहिए, 36,000 किलोमीटर हमें उसको ऊपर भेजना है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हेवी होता है, और इसको हमने इक्वेटर लाइन पे ही भेजते हैं ताकि इतना डिस्टेंस दूरी पे जाइए और यहाँ से रिवॉल्व कर सके। ठीक है, ये आर्मी मिलिट्री इनके सर्विलेंस के लिए काम में आता है। छोटे सैटेलाइट हैं जिनको पोलर सैटेलाइट कहते हैं, ये हमारा ये एक्सिस है ना, पोलर एक्सिस, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके अराउंड इस प्रकार से जो घूमेगा उसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बेसिकली वी लॉन्च फ्रॉम आवर लॉन्च पैड्स। एक है GSLV, एक है PSLV। छोटा सैटेलाइट मोस्टली पोलर ऑर्बिट में हम भेजते हैं। जो बड़ा सैटेलाइट भेजना है किसी दूसरे पर्पज़ के लिए GSLV से भेजेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चलता रहेगा। इसी का टाइम पीरियड होता है 24 आवर।
ठीक है, मतलब इसको मैंने पॉइंट कर दिया कि चाइना के सामने इसको पॉइंट कर दो, चाइना में ये क्या है, वो कभी कभी आ जाते हैं मिलिट्री वाले लोग, तो उनके ऊपर नज़र रखेगा ये, यहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि चाइना क्या क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, दैट्स इट। सैटेलाइट की हमने पूरी जानकारी ले ली, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, बेसिक भी पढ़ लिया।